अजय देवगन संजय दत्त स्टारर रेंजर की रिलीज डेट से उठा पर्दा। बताएंगे आपको कब थिएटर्स में आएगी ये एक्शन एडवेंचर फिल्म। श्रद्धा कपूर के भाई को मुंबई पुलिस ने भेजा समन। 252 करोड़ रुपए के ड्रग केस में सिद्धांत कपूर से होगी पूछताछ। औरी को भी दूसरी बार बुलाया। वीर पहाड़िया संग 7 फेरे लेने के लिए तैयार हैं तारा सुतारिया। वीडियो देखकर फैंस बोले डेट बता दो। बॉडी पार्ट पर यूजर ने किया अश्लील कमेंट तो भड़क गई एक्ट्रेस आयशा खान। जमकर लगाई क्लास। 40 साल के करियर से ज्यादा 1 साल में कमाए। फराह खान ने किया यूट्यूब से कमाई पर बड़ा खुलासा। और 28 साल बाद फिर से साथ नजर आएंगे सनी देओल अक्षय खन्ना। OTT प्रोजेक्ट के लिए मिला लिया है हाथ। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से बताते हैं। अजय देवगन और संजय दत्त एक पावर पैक्ड एक्शन एडवेंचर फिल्म में एक साथ दिखने वाले हैं। उनकी इस फिल्म का टेम्परेरी टाइटल है रेंजर, जिसकी रिलीज डेट से अब पर्दा उठ चुका है। यह फिल्म अगले साल थिएटर्स में दस्तक देने वाली है, जिसमें तमन्ना भाटिया भी साथ में दिखेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन, संजय दत्त और तमन्ना भाटिया स्टारर ये फिल्म 4 दिसंबर 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी। मेकर्स ने यह तारीख इसलिए तय की है क्योंकि तब तक फिल्म पूरी तरह से तैयार हो ही जाएगी। इसके अलावा ये एक खाली शुक्रवार है और बॉक्स ऑफिस के लिहाज से यह फायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि फिल्म पूरी तरह से मनोरंजक है और इसीलिए टीम को लगा कि यह तारीख रणनीतिक रूप से आइडियल रहेगी। पूरी टीम इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड है। फिल्म में तमन्ना भाटिया भी एक अहम और दिलचस्प भूमिका में हैं, जो दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। आपको बता दें, इससे पहले 2023 में एनिमल और 2024 में पुष्पा 2 जैसी फिल्में दिसंबर के पहले शुक्रवार को ही रिलीज हुई हैं। इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला। वहीं इस साल दिसंबर के पहले हफ्ते में रणवीर सिंह की धुरंधर भी रिलीज होने की तैयारी में है, जिसे लेकर काफी बज़ देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगले साल अजय देवगन और संजय दत्त की फिल्म को भी फायदा मिल सकता है। इस एक्शन एडवेंचर फिल्म को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया है, जो पहले मिशन मंगल के डायरेक्टर रह चुके हैं। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर में सभी एक्टर्स के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अर्जुन रामपाल एक भारतीय सैनिक को टॉर्चर करते हैं। यह सीन काफी खतरनाक है। फिल्म में अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं। टॉर्चर सीन को लेकर अर्जुन रामपाल ने रिएक्ट करने से मना कर दिया। ट्रेलर लॉन्च में जब उनसे पूछा गया कि जब आदित्य धर ने उन्हें वो सीन नरेट किया तो उन्हें कैसा फील हुआ था, इसके जवाब में अर्जुन ने कहा, मैं उस सीन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि जब मैं किसी सीन, प्रोसेस या फिर डायरेक्टर के दिमाग के बारे में बात करता हूं तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि इतनी स्पेशल फिल्म आदित्य धर ने बनाई है। आपको बता दें कि धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म को बड़े बजट में बनाया गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि यह फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी थोड़ी बड़ी हो रही है, इसीलिए मेकर्स फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक सयारा में नजर आई थी। इस फ्रेश जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों को छू गई थी। फिल्म रिलीज के साथ ही इस जोड़ी के ऑफ स्क्रीन भी रिलेशनशिप में होने के रूमर्स फैले हुए हैं। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि अफवाहें वाकई में सच हैं। दरअसल फिल्म मेकर करण जौहर ने आहान और अनीत के रिलेशनशिप में होने का हिंट दे दिया है। ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन सानिया मिर्जा से उनके पॉडकास्ट सर्विंग इट अप विद सानिया पर बात करते हुए फिल्म मेकर करण जौहर ने अनीत और हान को IT कपल कहा। करण ने हिंट दिया कि आहान पांडे और अनीत पड्डा डेटिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसीलिए अगर वो डेटिंग करने वाले हैं तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं क्योंकि मैंने अभी तक इसे चेक नहीं किया है। वहीं नेटिजन्स का मानना है कि करण ने बातों ही बातों में आहान और अनीत के डेटिंग को कंफर्म कर दिया है। सितंबर में मनोज मांचू और तेजा सच्चा की फिल्म मिराई की मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण ने सयारा से आहान और अनीत के नए स्टारडम के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि हर फिल्म की अपनी नियति और कहानी होती है। कभी कभी बड़े सितारों वाली फिल्में कमाल कर देती हैं तो कभी नए चेहरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर एक बार फिर से मां बनने वाली हैं। हाल ही में सोनम ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरी प्रेगनेंसी का ऐलान करके अपने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है। साथ ही वो फोटो में अपना बेबी बम फ्लॉन्ट करती भी नजर आ रही हैं। सोनम कपूर ने 3 साल पहले अपने बेटे वायु को जन्म दिया था और अब वो दोबारा मां बनने वाली हैं। उन्होंने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में फैंस को ये गुड न्यूज दी है। सोनम ने
हॉट पिंक लुक में बेबी बम दिखाया है जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ये उनके लिए खुशी का पल है और फैंस की बधाइयों का वो इंतजार कर रही हैं। सोनम के पति आनंद आहूजा भी इस खुशी में उनके साथ खड़े हैं। सोनम की ये दूसरी प्रेगनेंसी फैमिली के लिए एक बड़ा मोमेंट है। फैंस ने कमेंट्स में ढेर सारी बधाइयां दी हैं और कहा है कि सोनम शानदार लग रही हैं। सोनम ने प्रिंसेस डायना के लुक में भी बेबी बम फ्लॉन्ट किया है जो काफी खूबसूरत है। ये खबर बॉलीवुड में छाई हुई है और हर कोई सोनम के लिए दुआ कर रहा है। धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर लंबे समय से चल रही चिंता के बीच आखिरकार एक राहत भरी खबर सामने आ गई है। 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और इसके बाद वो पिछले 8 दिनों से ही घर पर इलाज करा रहे थे। अब उनकी सेहत में एक नया अपडेट सामने आया है जिसकी वजह से उनके चाहने वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को सांस लेने में परेशानी होने के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 दिनों से ज्यादा चले इलाज के दौरान उनकी हालत में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे। 10 नवंबर को उनकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई थी जिससे पूरे देश में फैंस की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब उनकी तबीयत में बड़ा सुधार हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि घर पर डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही है। हेमा मालिनी और ईशा देओल ने तुरंत बयान जारी करके बताया कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और आप किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और अब उनके फैंस के लिए एक उम्मीद की नई किरण जाग गई है। उनके दर्शक और चाहने वाले लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। करीब एक हफ्ते पहले अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से धर्मेंद्र घर पर ही आराम कर रहे हैं और उनकी हेल्थ में पहले से काफी सुधार हुआ है। परिवार के करीबी सूत्रों ने धर्मेंद्र की सेहत में सुधार की पुष्टि की है। फैंस के लिए खबर अब बड़ी राहत भरी है। परिवार ने उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र के परिवार ने उनका 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने का भी फैसला किया है जो कि अगले महीने की 8 तारीख को होने वाला है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस हफ्ते टॉप 5 से बाहर हो गया है। शो की टीआरपी में गिरावट आई है और अब ये 11वें नंबर पर आ गया है। फिल्म 120 बहादुर के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो फिल्म के अंत में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला की लड़ाई में शहीद हुए कुमायूं रेजिमेंट के सभी 120 सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। निर्माताओं की ओर से पेश हुए एक्सेल एंटरटेनमेंट के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी सैनिकों के नाम क्रेडिट्स में शामिल किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में यह भरोसा जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस शैल जैन की बेंच के सामने उस दौरान दिया गया जब कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि फिल्म में यादव सैनिकों के योगदान को उचित सम्मान दिया जाए क्योंकि रेजांगला की लड़ाई में 120 में से 113 सैनिक अहीर समुदाय से थे। कोर्ट ने निर्माताओं की बात को रिकॉर्ड पर लेते हुए निर्देश दिया कि ओटीटी रिलीज के दौरान भी सैनिकों को इसी तरह से क्रेडिट दिया जाए। हालांकि फिल्म की रिलीज तारीख 21 नवंबर नजदीक होने के कारण कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस वक्त फिल्म का नाम बदलना संभव नहीं है। याचिका में फिल्म का नाम बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा नामक संगठन ने दायर की थी। उनका आरोप था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल मेजर शैतान सिंह फिल्म में भाटी नाम से दिखाया गया है और इस किरदार को ही नायक के रूप में पेश किया गया है जिससे अन्य बहादुर सैनिकों का सामूहिक योगदान दब जाता है। याचिकाकर्ताओं ने सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र रद्द करने, फिल्म का नाम बदलने और सभी सैनिकों का नाम शामिल करने की बात कही थी। तो दोस्तों ये हैं वो बॉलीवुड की टॉप 10 खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसके नीचे कमेंट छोड़कर हमें बता सकते हैं।